हेलो दोस्तों, तो मेरा पेपर था इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। बस गागर में शागर, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। तैयार होने के बाद शाम को वेट करता हूँ, शाम को निकलता हूँ स्टेशन की तरफ। तो फाइनल स्टेशन पर पहुँचने के बाद थोड़ा मैंने स्टेशन का किया बाहर का मुआयना, देखा कि अभी मुझे बहुत टाइम है, रात को लगभग 11-12 बजे का टाइम था। तो मैं बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। फाइनली मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई। और उसके बाद ये देखिए मेरी तरह कितने सारे यात्री इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली ट्रेन आ गई थी। तो मैंने जनरल टिकट ले रखा था इसलिए मैं स्लीपर में चला गया, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं थी। फाइनली मैं आगरा रात के 2 बजे पहुंच गया था और ऐसे तैसे रात में मैंने वहाँ रात काटी। सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैं बाहर निकला नहाने धोने का इंतज़ाम करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने पकड़ा ऑटो पकड़ने के बाद मैं चल दिया सीधे आगरा ताज़ महल की तरफ, क्योंकि मेरा पेपर जो था वो दोपहर के 3 बजे से था, सेकंड पाली में था। तो मेरे पास सुबह का पूरा टाइम था 12 बजे तक का, जिससे कि मैं आगरा घूमाऊँ। तो आगरा के गेट पर पहुंचा, मैं वहीं पर नहाया धोया। उसके बाद फिर मैं आगरा के अंदर एंट्री के लिए हम दोस्तों के साथ खड़े रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद ये देखिए ताज़ महल का एक अंदर घुसने के लिए रास्ता लगभग। उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते रहे। काफ़ी दूर था मेन गेट से। कोई नहीं, हमारा भी टाइम कट जाएगा जब तक कि हमारा पेपर तैयार होता है। और यहाँ देखिए कुछ ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हुई थी जिसको हमने पढ़ा और लोगों को समझाया। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ने के बाद इधर कैंटीन वगैरह थी, बाथरूम वगैरह था, लेकिन हम बाहर ही नहा लिए थे इसलिए हमें अंदर नहाने धोने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर हमने टिकट लिया। फाइनली टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर की तरफ गए। उसके बाद अंदर सारी चेकिंग कराने के बाद हम अंदर एंटर हुए मेन गेट के द्वारा। और जैसे ही अंदर जाने के बाद फिर देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है ताज़ महल के अंदर। लेकिन ताज़ महल अभी और आगे है, अभी आया नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे लगता है जैसे राजा कर्मचारी वगैरह लोग रहते थे। बाकी देखिए कितना खूबसूरत और आलीशान बना हुआ है। उसके बाद फिर हमने ये देखा घूमते घूमते जो मेन द्वार होता है ना, फिर वहाँ से हम एंट्री लेंगे। जैसे ये सामने दिख रहा है ना, यहीं से हम एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद फाइनली हमें ताज़ महल देखने को मिलेगा। देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वो सामने ताज़ महल गेट के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, इसके अंदर जाके बड़ा सुकून मिल रहा था। गर्मी में ना तो यहाँ कोई पंखा लगा हुआ था, ना ही कोई एसी थी, लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं पहले कारीगरों ने किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अच्छा था अंदर का। तो ये झूमर वगैरह देखिए लटका हुआ है। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं ताज़ महल। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा ताज़ महल, आगरा का ताज़ महल, जिसको कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया। अब पता नहीं बनवाया नहीं बनवाया, मैं तो था नहीं उस टाइम पे। फाइनली ये यमुना नदी है ताज़ महल के पीछे, जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो ये देखिए ताज़ महल जो चारों तरफ से सेम एक जैसा लगता है, इसलिए इसे भारत का 8वां अजूबा कहा जाता है। तो ये ताज़ महल आप जिधर से भी देखोगे ना, चारों तरफ से सेम ही दिखाई देगा। आप कह नहीं सकते इसका बैक किधर है, फ्रंट किधर है। तो ये कुछ ताज़ महल ऐसा है। और उसके बाद फिर सारा कुछ देखने के बाद फिर मैं वापसी लौट आया। और लौट आने के बाद मैंने ट्रेन को बाय बाय अलविदा कहा। फाइनली मेरा सफ़र कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि ताज़ महल आपको कैसा लगा। और हाँ, ये 1 दिन का या सफ़र या 2 दिन का सफ़र बड़ा ख़तरनाक रहता है। और एक इंसिडेंट और बताता हूँ, जब मैं आगरा से रोहतक के लिए चला था तो मैं रोहतक लगभग रात के 3 बजे पहुँच जाता, लेकिन मैं 3 बजे ना पहुँच के मैं रोहतक से आगे निकल गया। फिर वहाँ से फिर वापसी रोहतक आया था।